The following errors were found in the books of Mr. बंसल एंड कंपनी। क्या क्या पाया वही देखते हैं, एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। एन अमाउंट of rupees 400 due from Sharma Traders which had been written off as bad debts in the previous year was recovered has been posted to his personal account Mr. Sharma Traders of Mr. Sharma Traders। मतलब बेड डेट्स रिकवर्ड होने से किसी का नाम पे हम लोग सूझ गया, ये मर गया, जेल चला गया, या तो कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो इस शहर छोड़ के चला गया और नहीं आएगा, ये समझ के हम लोग ये गया पैसा, तो उसको बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर मतलब शर्मा ट्रेडर्स बोल के लिख दिया था। ठीक है। अच्छा, 2 साल बाद, 1 साल बाद प्रीवियस ईयर में हम लोग ऐसा किया था, इस साल आके वो पैसा दे दिया तब, और पहले सिखाया कैश अकाउंट डेबिटेड टू बेड डेट्स रिकवर्ड बोलते हैं, तब किसी का नाम नहीं लिखते हैं। और रॉन्गली हम लोग क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू शर्मा ट्रेडर्स। ठीक है। और रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा, शर्मा ट्रेडर्स को तो डेबिट करना नहीं चाहिए या क्रेडिट करना नहीं चाहिए, तो शर्मा बेड डेट्स रिकवर्ड नहीं लिखा हम लोग, बेड डेट्स रिकवर्ड ना लिख के हम लोग लिख दिया शर्मा ट्रेडर, कैश अकाउंट डेबिटेड टू शर्मा ट्रेडर्स। और पहले शर्मा ट्रेडर्स का नाम पे बेड डेट्स हम लोग पकड़ चुका है, लिख चुका है, तो अभी शर्मा ट्रेडर्स को हम लोग क्रेडिट किया था, शर्मा ट्रेडर्स को कर देंगे डेबिट और बेड डेट्स रिकवर्ड को कर देंगे क्रेडिट। ये वाला होना चाहिए, बेड डेट्स रिकवर क्रेडिट होना चाहिए, शर्मा ट्रेडर्स क्रेडिट होना नहीं चाहिए, उसको डेबिट कर दिया, कैंसिल हो गया। अच्छा, ये वाला एंट्री मार दिया, 400 का एंट्री नीचे मार दिए, यहाँ पर देखो शर्मा ट्रेडर्स और बेड डेट्स रिकवर्ड होना चाहिए था, बेड डेट्स रिकवर्ड, उस जगह पर हम लोग लिख दिया शर्मा ट्रेडर्स। जैसे हम लोग शर्मा ट्रेडर एक कस्टमर उससे पा रहा हूँ, नॉर्मली जैसे पाते हैं ऐसे लिख दिया एंट्री। ऐसा नहीं होता है। बेड किसी का नाम पे बेड डेट्स हो चुका है 400 रुपया, वो आके बाद में दे रहा है, वो अब हम लोग का रेगुलर कस्टमर नहीं रहा, उससे जो पैसा अभी 400 रुपया पाया, ये वाला हम लोगों का गेन है, बेड डेट्स रिकवर्ड हुआ, क्रेडिट, ये गेन है, क्रेडिट में बैठेगा। शर्मा ट्रेडर झूठ मूठ क्रेडिट में बैठे था, उसको डेबिट कर दिया, हो गया। अच्छा, 2 नंबर एंट्री क्या है, 2 नंबर एंट्री 1400 रुपया रिसीव्ड बाय सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। इसका एक्चुअल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी हैज़ बीन, हम लोग लिख दिया ये कैश सेल हुआ, मतलब गुड्स बेच के पाया, नॉर्मल एंट्री। तो ये वाला क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी होना चाहिए था, रॉन्गली लिख दिया कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अभी सेल्स को होना नहीं चाहिए, कैश ठीक ही है, कैश अपना जगह ठीक बैठा, अभी सेल्स को कर देंगे डेबिट और मशीनरी को कर देंगे क्रेडिट। ये वाला हो गया 2 नंबर का आंसर हो गया। अच्छा, 3 नंबर भी उसी बिरादरी का है। अभी 1700 रुपया 1700 पेड इन कैश फॉर टाइप राइटर was charged to ऑफिस एक्सपेंसेस। एक्चुअल एंट्री क्या होना चाहिए, टाइप राइटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश होना चाहिए, और लिख दिया ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश, रॉन्ग एंट्री। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, टाइप राइटर को तो डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, कैश गया दोनों केस में, वो ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश ठीक जगह बैठाया, लेकिन हेडिंग गंडगोल कर दिया, तो अभी टाइप राइटर होगा डेबिट और ऑफिस एक्सपेंसेस हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, देखना यहाँ पर एक्चुअल एंट्री क्या है,
3 नंबर एक्चुअल एंट्री होना चाहिए टाइपराइटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। हम लोग टाइपराइटर खरीद रहे हैं और टाइपराइटर को ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल दिया, मतलब ऑफिस में हम लोग टाइपराइटर यूज़ करते हैं, इसलिए कोई नया अकाउंटेंट आया उसको उतना पता नहीं है, और लिख दिया ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक जगह पर बैठा दोनों केस में। अभी हम लोग को रेक्टिफाई करना है, टाइपराइटर को डेबिट करो और ऑफिस एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दो, हो गया। अच्छा, इसके बाद मालिक ने ड्राइंग किया एन अमाउंट ऑफ ₹1000 withdrawn बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज होगा, फॉर पर्सनल यूज पर्सनल एक्सपेंसेस वाज डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस। इसका एक्चुअल एंट्री क्या होना चाहिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश। लिख दिया हम लोग ऑफिस क्या लिखा, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिटेड टू कैश। तो दोनों ठीक है, कैश ठीक दोनों जगह पर बैठा, ये ठीक है। अभी खाली हेडिंग में गंडगोल हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया उसको कर देंगे क्रेडिट, और ड्राइंग अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ड्राइंग अकाउंट को कर देंगे डेबिट। मालिक का कैपिटल कम रहा है, घट रहा है, देखो हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ ना कैश सेल टू सुमित। देखो पार्टी और कैश है, पार्टी का नाम नहीं आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सुमित 184। ये वाला लिख देने से ये वाला हम लोगों का झमेला ही नहीं होता। तो एक्चुअल एंट्री हुआ कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 184, एक्चुअल एंट्री होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स लिखा 584, रॉन्ग एंट्री। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा लिख दिया, तो देखो क्या हुआ, इसका पहला एंट्री हुआ कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ये वाला लिख देते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता। अभी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स लिख दिया 584, तो ज़्यादा कितना लिख दिया हम लोग, 400 रुपया ज़्यादा। तो सेल्स से भी कमाना पड़ेगा 400 रुपया और कैश से भी कमाना पड़ेगा 400 रुपया, ठीक है। तो उसका रेक्टिफिकेशन एंट्री हम लोग क्या लिखा, देखो नीचे, सेल से कमा दिया 400 और कैश से कमा दिया 400। अच्छा, हो गया। अभी ये वाला देखो, ₹1000 being sales return was posted to credit sales account। सेल्स रिटर्न का क्या नेचर है, डेबिट नेचर है। सामान आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, गुड्स बढ़ रहा है। सेल्स रिटर्न में सिखाया गुड्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का बारे में मैं पहले बताया जर्नल में। तो सेल्स रिटर्न का नेचर होता है डेबिट, आ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है। अच्छा, इसका तो डेबिट में होना चाहिए था। और सेल्स अकाउंट का नेचर क्या है, क्रेडिट होता है, ठीक है, ये हम लोग समझ गया। तो इसको इसका डेबिट साइड में लिखना चाहिए था, सेल्स रिटर्न का डेबिट साइड में लिखना चाहिए था, लिखा ही नहीं। अच्छा, और रॉन्ग क्या किया हम लोग, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट नेचर क्रेडिट में बैठा दिया। अच्छा, तो पहले तो इसको सेल्स को तो झूठ मूठ हम लोग क्रेडिट साइड में लिख दिया, उसको डेबिट साइड में लिखा, 1000 कम हुआ। और सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट साइड में लिखा ही नहीं है, तो इस साइड में यहाँ पर 1000 कम है और वहाँ पर झूठ मूठ हम लोग लिखा है 1000। तो दोनों का बदले में क्या होगा, क्रेडिट साइड में इफेक्ट होगा। कितना इफेक्ट होगा,
क्रेडिट साइड में 1000 रुपया लिख दिया झूठ मूठ, ये तो बढ़ गया क्रेडिट साइड में, तो डेबिट साइड में हो जाएगा सस्पेंस कितना, पहले जो सेल्स में बैठे या 1000 उसके लिए डेबिट साइड में होगा 1000 कम, और जहाँ पर लिखना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट में वहाँ का डेबिट साइड में लिखा ही नहीं। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से टोटल डेबिट साइड में कम आएगा कितना 2000, तो वहाँ पर सस्पेंस लिख के मिला दिया। अभी तो पकड़ा गया चोर, पकड़ा गया तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, सेल्स को लिखेंगे डेबिट करेंगे, और सेल्स रिटर्न को करेंगे डेबिट, और सस्पेंस को कर देंगे क्रेडिट। पहले सस्पेंस को डेबिट किया था, जब तक पता नहीं चला था हम लोगों को ये गलती कहाँ पर हुआ, देखा डेबिट में 2000 रुपया कम हो गया, बैठा दिया था सस्पेंस, अभी पकड़ा गया तो उसको हम लोग लिख दिया, सेल को कैंसिल करना पड़ेगा, झूठ मूठ बैठाया था, सेल्स रिटर्न को बैठाया ही नहीं तो 1000 बैठाया, टोटल इफेक्ट कर रहा है सस्पेंस में 2000 रुपया, डेबिट में कम हो रहा था, वहाँ पर हम लोग 2000 रुपया मिलके भरपाई करके ट्रायल बैलेंस जुड़ा ताली दे दिया। ठीक है, अभी सस्पेंस अभी पकड़ा गया तो सस्पेंस को नील कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जो जो बैठाना था एक्चुअली बैठाना चाहिए था उसको बैठाया, और जिसको कैंसिल करना सेल को कैंसिल करना था उसको डेबिट में बैठा दिया, हो गया। अच्छा ठीक उसी बिरादरी का और एक साम है, डिस्काउंट ऑफ ₹400 रिसीव किया, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट। अरे बाबा, वो सेम कॉन्सेप्ट का सम। डिस्काउंट अलाउड में होना नहीं चाहिए था, उसका डेबिट साइड में बैठा दिया, और जिसका क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए था डिस्काउंट रिसीव का, वहाँ पर लिखा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड में सस्पेंस बोल के भरपाई किया, 800 रुपया का डिफरेंस आएगा, इसका 400 और इसका 400, तो क्रेडिट साइड में कम आएगा 400, जहाँ पर कम वहाँ पर सस्पेंस, तो ट्रायल बैलेंस बनाने गया, देखा 800 रुपया कम, तो हम लोग लिख दिया 800 रुपया बोल के जुड़ा ताली दे के, मतलब ट्रायल बैलेंस मिला दिया, तो 800 रुपया हो गया हम लोगों का ट्रायल सस्पेंस का क्रेडिट। अभी करेंगे इसका मतलब क्रेडिट साइड में 800 रुपया बैठा या ट्रायल बैलेंस का बैठा के हम लोग कर दिया, तो अभी क्या होगा, डिस्काउंट रिसिप्ट तो बैठा ही नहीं, उसको बैठाएंगे क्रेडिट में, और डिस्काउंट अलाउड को कैंसिल करने के लिए और एक बार क्रेडिट लिखेंगे, तो और 800 रुपया सस्पेंस लिख देंगे। जब तक पता नहीं था तब तो हम लोग ट्रायल का क्रेडिट साइड में सस्पेंस लिखा था 800 रुपया, ट्रायल बैलेंस मिला दिया, अभी गलती पकड़ा गया, डिस्काउंट अलाउड होना नहीं चाहिए उसको कैंसिल कर दिया, और डिस्काउंट रिसीव लिखना चाहिए इसको लिख दिया, हो गया। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, 3480 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मोटर कार was debited to मोटर कार अकाउंट, और वो भी ज़्यादा अमाउंट 5480। ठीक है, ये वाला क्या हुआ, मोटर कार को लिखना चाहिए था, ये वाला रिपेयर अकाउंट डेबिटेड। देखो मोटर कार जब खरीदा उसका साथ जो एक्सेसरीज किराया, ऑटो खरीदा सपोज, या तो कुछ कार खरीदा, तो इसका साथ जो खर्चा होता है, पहला बार जो खर्चा होता है ये वाला मोटर कार का साथ ऐड होता है, इसके बाद जो रिपेयरिंग करते हो वो रिपेयरिंग अकाउंट में जाता है, तो एक्चुअल एंट्री होना चाहिए था रिपेयरिंग बा रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू मोटर कार होना चाहिए था।
रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश होना चाहिए था। रिपेयरिंग कराया, कैश गया, कैश होना चाहिए था, मोटर कार नहीं। रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू, रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू, रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश होना चाहिए, ठीक है। रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश होना चाहिए। रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसको लिख दिया हम लोग मोटर कार अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो कहाँ पर गलती है? रिपेयर्स को बैठा दो और ज़्यादा अमाउंट लिख दिया। रिपेयर्स अकाउंट को लिख दो, रेक्टिफिकेशन एंट्री में रिपेयर्स होना चाहिए, मोटर कार होना नहीं चाहिए। तो मोटर कार में बैठा दिया, जितना एक्चुअल अमाउंट हुआ पेड किया वो वाला लिख दिया। और मोटर कार को कैंसिल करने के लिए 5,840 रुपया लिख दिया। अभी गैप आया कहाँ पर? गैप आया क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम लोग मोटर कार में 5,840 रुपया लिख दिया था बोल के ट्रायल बैलेंस में डेबिट में बैठे या ट्रायल बैलेंस बनाने का टाइम सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में है तो सस्पेंस को क्रेडिट साइड में बैठाया था। अभी पकड़ा गया, मोटर कार को कैंसिल करना चाहिए था, कर दिया। रिपेयर्स में लिखना चाहिए था, लिख दिया। अभी डिफरेंस आया 2,000 डेबिट में। इसका मतलब जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाया था तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में बैठा के ट्रायल बैलेंस हम लोग मिलाया था। यहाँ पर रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू मोटर कार नहीं, एक्चुअल एंट्री होगा रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तुम लोग कैश लिख देना, यहाँ पर मोटर कार नहीं, ये वाला मोटर कार नहीं, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश लिखना, ठीक है। अच्छा, ये वाला का जब स्नैपशॉट लोगे तब ये वाला को क्रेडिट कर देना, ठीक है। कैश को क्रेडिट कर देना। रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश गया हम लोगों का। अच्छा, तो ये वाला ख़त्म हो गया। अच्छा, ये वाला 3 था। अच्छा, 3 था। अच्छा, अभी क्या हुआ? हाँ, हो गया। ये वाला जर्नल एंट्री भी मार दिया। अभी सस्पेंस अकाउंट बोल रहे हैं, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट जो बैठाना है बैठा दिया। और डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस अभी कितना रहेगा? ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस मतलब अभी फाइनल, सपोज हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लिया, इसके बाद रेक्टिफिकेशन मतलब गलतियाँ पकड़ा गया, तो अभी 800 रुपया का डिफरेंस आ रहा है। तो अभी बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम लोग, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड में जाएगा 800 रुपया। इसका मतलब ये वाला लाइबिलिटी में बैठेगा 800 रुपया। अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता तो एसेट्स में बैठता। अभी ट्रायल बैलेंस बनाने के बैलेंस शीट बनाने के बाद, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद रेक्टिफिकेशन पकड़ा जाएगा, तो अलग नियम है। ये वाला तुम लोगों का आता नहीं है, ठीक है। ये वाला कर दिया। अच्छा, अभी आया चेक ऑफ रुपीज़, रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज अंडर कास्ट। हम लोग देखा सब डिविजन ऑफ जर्नल में, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डीलिंग गुड्स का। इसका परचेज का नेचर होता है डेबिट, सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट। परचेज रिटर्न का रिटर्न आउटवर्ड का
नेचर होता है क्रेडिट और रिटर्न इनवर्ड का डेबिट। अच्छा, ये समझ गया। मतलब सब डिविजन ऑफ जर्नल का चैप्टर और एक बार देख लेना है, और हर अकाउंट का नेचर बता दिया, 4 अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो रिटर्न आउटवर्ड का नेचर होगा क्रेडिट, अंडरकास्ट हुआ, इसका मतलब क्रेडिट साइड में कम है, वहाँ पर सस्पेंस बैठाया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर सस्पेंस बैठाया था क्रेडिट में, तो अभी सस्पेंस को डेबिट कर देंगे और रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट कर देंगे। इसका जर्नल एंट्री ख़त्म। समझ गया ना। और देखो हम लोग एक्सपर्ट बन गए अभी। रिटर्न आउटवर्ड का क्रेडिट नेचर वहाँ पर बैठा या नहीं था, तो क्रेडिट साइड में कम होगा, वहाँ पर सस्पेंस लिख के ट्रायल बैलेंस मिला दिया था, अभी पकड़ा गया तो अब सस्पेंस को कर दो डेबिट। और रिटर्न आउटवर्ड बैठा नहीं था, लिखा नहीं था, सस्पेंस का रिटर्न आउटवर्ड का अमाउंट अभी बैठा दिया, हो गया रेक्टिफिकेशन। अच्छा, आओ 2 नंबर। चेक फॉर ₹1,258 डिपॉजिटेड इनटू कैश बुक एज 1984, दो the correct amount was posted in the account of the customer। ठीक है। तो ये वाला हुआ, हम लोगों को कस्टमर ने 1258 का एक टू चेक दिया। ये वाला हम लोग गलती से लिख दिया, बैंक अकाउंट में ना बैठा के कैश अकाउंट में बैठा दिया, और कस्टमर का अकाउंट में, कस्टमर ने चेक दिया था उसका अकाउंट में ठीक ठाक हम लोग पोस्टिंग कर दिया, मतलब 1258 लिख दिया। ठीक है, खाली गलती किया कहाँ पर, कैश बुक का डेबिट साइड में बैंक कॉलम में बैठाना चाहिए था 1258, यहाँ पर ना बैठा के पास में बगल वाला कैश अकाउंट में बैठा दिया, डेबिट में ही बैठाया, लेकिन 1984 लिख दिया, अमाउंट भी ज़्यादा लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट। कैश बुक सोचो, कैश बुक में कैश कॉलम और बैंक कॉलम रहता है, तो कैश कॉलम सोचो ये एक कैश अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट है, दोनों कंबाइन करके हम लोग कैश बुक बनाते हैं। दोनों ही सोचो, मन में सोचो, कैश अकाउंट है और बैंक अकाउंट है, कैश का डेबिट साइड, कैश का क्रेडिट साइड, बैंक का डेबिट साइड, बैंक का क्रेडिट साइड। वही जो हम लोग लेजर पोस्टिंग करने का टाइम कैश अकाउंट बनाते थे और तुम्हारा बैंक का अकाउंट बनाते थे, वही चीज़ है। तो अभी सोचो हम लोग लेजर में हैं, तो क्या हुआ, रॉन्ग अकाउंट चला गया, बैंक में बैठाना चाहिए था, और रॉन्ग अकाउंट में चला गया, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात हुआ रॉन्ग अमाउंट भी गलत है, रॉन्ग अकाउंट और रॉन्ग अमाउंट बट करेक्ट साइड। क्या बोला बोलो तो, तीन एलिमेंट बोला था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पहले जो कॉन्सेप्ट समझाया वहाँ पर जाके देखना। रॉन्ग अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट में ना बैठा के कैश अकाउंट में बैठा दिया, 1 नंबर। 2 नंबर है रॉन्ग अमाउंट लिखना चाहिए था 1258, हम लोग लिख दिया 1984। ठीक है, 1984 लिख दिया, 2 नंबर गलती। और करेक्ट साइड करेक्ट है, बैंक का डेबिट में बैठाना चाहिए था, कैश का डेबिट में बैठा दिया।
तो रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, दो चीज़ वो वाला देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ, कैश को झूठ मूठ लिखा भाई, इसको जब क्रेडिट करेंगे, अभी गलती पकड़ा गया, उसका कैश का क्रेडिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे तो कैश न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, बैंक का डेबिट साइड में नहीं लिखा 1258 रुपये 1258, ये वाला को डेबिट कर दो बैंक में। अभी जो गैप आएगा, गैप क्यों आएगा, ये वाला लिखना चाहिए था 1258, लिख दिया 1984, तो गैप तो एक टू आएगा ही, तो उसको लिख देंगे हम लोग सस्पेंस। मतलब अभी सस्पेंस को डेबिट कर रहा हूँ, इसका मतलब जब गलती पकड़ा नहीं गया था तब सस्पेंस क्रेडिट में था, डेबिट में कितना ज़्यादा था, डेबिट में कितना ज़्यादा 726, क्यों बढ़ा था ये वाला, वो जो कैश में ज़्यादा लिख दिया इसलिए बढ़ा था। तो अभी तो सस्पेंस डेबिट हो गया, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। जब गलती पकड़ा नहीं गया था तब 726 कहाँ गफला हुआ था, डेबिट साइड में ज़्यादा, इसका मतलब क्रेडिट साइड में गैप आया था। उस गैप को भरपाई करने के लिए हम लोग क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में हम लोग सस्पेंस लिख के भरपाई कर दिया था। अभी पकड़ा गया गलती, कैश को गलती से लिख दिया हम लोग 1984, वाला को डेबिट किया था, वाला को क्रेडिट कर दो, वो कैंसिल हो जाएगा। और बैंक अकाउंट का डेबिट साइड में लिखा ही नहीं था तो लिख दो, लिख लिया, और सस्पेंस अकाउंट अभी डेबिट में आ गया। इसका मतलब पहले से ही हम लोगों का गलती पकड़ने का पहले 726 था सस्पेंस क्रेडिट में। क्यों क्रेडिट में था, ये 1984 से 1258 को माइनस करके जो बैलेंस है वाला तो ज़्यादा लिख दिया जरा कैश में, तो इसलिए कैश का डेबिट साइड में ज़्यादा लिख दिया 726, इसलिए कैश का डेबिट साइड में ज़्यादा हो गया था, तो झूठ मूठ ज़्यादा हुआ था, तो इसलिए क्रेडिट साइड में एक तो गैप आया 726, वहाँ पर हम लोग सस्पेंस लिख के ट्रायल बैलेंस मिला दिया था। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला कि गलती तो ये हुआ, तो बैंक का अमाउंट लिखा नहीं था बैंक में, तो उसको हम लोग लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, और सस्पेंस को कैश को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट में लिख देंगे, कैश कैंसिल न्यूट्रल हो गया। ठीक है, झूठ मूठ लिखा था डेबिट में, झूठ मूठ हम लोग भी उसका ट्रीटमेंट कर लिया, क्रेडिट में लिख दिया। बैंक को लिखा नहीं था, अभी लिख लो, हो गया। और सस्पेंस को जो डिफरेंस है, सस्पेंस क्यों आया, पहले हम लोग कैश में ज़्यादा लिखा 728 रुपया, 726 रुपया, ये वाला डेबिट में ज़्यादा था, डेबिट साइड में ज़्यादा था, इसलिए क्रेडिट साइड में हम लोग सस्पेंस लिख के भरपाई किया था, वहाँ पर गड्ढा हुआ था 726 लिख के सस्पेंस कर दिया। अभी रेक्टिफाई कर रहा है तो बैंक को लिखेंगे, लिखा नहीं था, लिख लिया, और कैश को कैंसिल करने के लिए लिख दिया, और डिफरेंस आ गया 726। इसका मतलब ये गलती पकड़ने का पहले सस्पेंस था क्रेडिट में। ठीक है, समझ गया? अच्छा, इतना सा बात है। 286 being discount allowed by one of the creditor, Mr. Verma, was omitted to be posted in his account. इसका मतलब हम लोगों को कोई डिस्काउंट अलाउड कर रहा है हम लोगों का क्रेडिटर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो होगा वर्मा अकाउंट, ऐसे लिखते हैं, वर्मा अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिटेड।
अच्छा, तो यहाँ पर कैश दिया हुआ नहीं है, वर्मा अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव। तो वर्मा अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव होता है जर्नल एंट्री। ठीक है, तो वर्मा का अकाउंट में हम लोग लेजर पोस्टिंग करने में भूल गया, मतलब वर्मा अकाउंट डेबिटेड वर्मा का डेबिट साइड में बैठेगा और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में बैठेगा। ठीक है, तो वर्मा का अकाउंट में डिस्काउंट रिसीव बोल के लिखा नहीं, अमाउंट खाली है, क्वेश्चन मार्क। तो अभी डेबिट में कम है। जब ट्रायल बैलेंस बनाया था तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में वर्मा का 286 रुपीज़ कम था। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से भी ये गफला आएगा, ये गड्ढा आएगा। इस गड्ढा को हम लोग सस्पेंस बोल के भरपाई किया था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, वर्मा का अकाउंट में लिख दो, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में बैठेगा और सस्पेंस को किया था क्रेडिट, आप कर देंगे डेबिट किया था। गड्ढा तो डेबिट में ही आएगा, डिस्काउंट रिसीव लिखा नहीं, वहाँ पर गड्ढा है। तो डेबिट में ही हम लोग सस्पेंस ट्रायल बैलेंस बनाने से डेबिट में ही गड्ढा आएगा। ठीक है, वहाँ पर गफला हुआ, वहाँ पर हम लोग लिख दिया सस्पेंस बोल के, ट्रायल बैलेंस मिला दिया सस्पेंस लिख के, पता नहीं था तो अब सस्पेंस लिख के भर दिया। अभी पता चला कि वर्मा का अकाउंट में तो वर्मा का अकाउंट में लिखा ही नहीं था, या तो वर्मा का अकाउंट में लिखा है लेकिन ओमिटेड टू बी पोस्टेड। हाँ, वर्मा का अकाउंट में हम लोग पोस्टिंग ही नहीं किया, अमाउंट ही नहीं बैठाया। तो अभी सस्पेंस पहले डेबिट किया था, अभी हो जाएगा सस्पेंस क्रेडिट, और वर्मा का अकाउंट में लिखा नहीं था तो वर्मा का अकाउंट में डेबिट कर देंगे हम लोग। वर्मा का अकाउंट में डेबिट कर दिया और सस्पेंस को नील कर दिया, क्रेडिट कर दिया। पहले डेबिट किया था, ट्रायल बैलेंस मिल नहीं रहा था, इसलिए हम लोग सस्पेंस को डेबिट किया था, क्योंकि वर्मा का अकाउंट में कमी था 286 का, तो पता नहीं चला। ट्रायल बैलेंस बनाया 286 का, देखा 286 का कौन सा अमाउंट, तो पता चला कि वर्मा का अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र नहीं किया 286। अच्छा, अभी देखो सारा हम लोग लेजर से हम लोग पोस्टिंग कर दिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 31 तारीख सब हो रहा है। लास्ट में डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में हम लोगों का अभी भी गफला है 1840। ठीक है, तो बैलेंस शीट अगर बना लेंगे, अभी ट्रायल बैलेंस बना के, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये सब का बाद हम लोग अगर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे या बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये वाला क्रेडिट साइड में आया तो लाइबिलिटी में जाएगा ये वाला अमाउंट। अगर 1840 डेबिट में होता, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस होता, तो हम लोग ये वाला अमाउंट एसेट्स में बैठा था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।